आचरण और चरित्र और चिंतन, इसको तो देखना पड़ेगा ना। किसका आचरण क्या है, किनका चरित्र क्या है, किसके विचार क्या हैं। नीतीश कुमार जी बीजेपी में रहते हुए बीजेपी की विचारधारा को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। बीजेपी के साथ तो सभी लोग हैं। बीपी सिंह जी जब शुरू में मंडल कमीशन सरकार बनी, लालू यादव जी की भी, महबूबा भी गई, सब लोग गए, ममता जी भी गई, सब लोग, कांग्रेस छोड़ के सब गए। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जो उन नीतीश कुमार जी के भीतर है, जो बहुत नफरत की भाषा का प्रयोग करना, वो अलग बात है कि कुछ उम्र के अनुसार कुछ बातें कभी कभी राजनीतिक गुस्से व्यवस्था के कारण होना अलग बात है। लेकिन मैंने इतना ज़रूर देखा कि किसी जाति धर्म मजहब पर बहुत ज़्यादा है वो हमला नहीं करते हैं, और जाति धर्म मजहब की राजनीति में बहुत दिलचस्पी नहीं है। लगातार सामाजिक व्यवस्था, जो सामाजिक ताना बाना है, सामाजिक न्याय के जो अंतिम लोग हैं, उसका उनका फोकस रहता है। उसमें ठीक है, उनका हर कदम चाणक्य से कम नहीं है। चंद्रगुप्त बदलते रहे, चाणक्य से कम नहीं। अब वो कोई भी कदम उठाते हैं तो उसमें दूरगामी सोच होती है, लंबा राजनीति होता है। उनके किसी भी कदम को आप हल्के रूप में नहीं देखिए। अब देखिएगा कि जितनी बड़ी दंगा या घटना घटी, या जब भी कोई ऐसे मुद्दे आए जो देश तोड़ने का या किसी को हर्ट करने का, तो उन्होंने बीजेपी में राज्यसभा में या लोकसभा में सीधे तौर पर सपोर्ट नहीं किया, विवेचना की, सब कुछ हुआ। मुझको लगता है कि भारत को आप देखिएगा, जहाँ मणिपुर में 20-20 हजार आदमी के सामने बेटियों का बलात्कार हो और लोग मुखदर्शक बने रहे, देखते रहें, और बलात्कार सामने में हो, देश में उबाल न हो। अब कौन महात्मा गांधी या जेपी लोहिया, मुझको नहीं लगता अब इस देश में समय काल पात्र के अनुसार अलग चीज़ें हो सकती है। सुभाष चंद्र बोस की बातें हो, ज़रूरत है अब बड़े रूप से चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह की, सुभाष चंद्र बोस, साबरमती सन तूने कर दिया कमाल। क्रांति के बाद ही ना किसी पीस की कल्पना आप करिएगा। हम थर्ड वर्ल्ड वार के नज़दीक हैं। ईरान, अरब सब लोग खड़े हैं, इजराइल मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका के धमके, हमास में क्या हो रहा है, सारी चीज़ें, बच्चे मारे जा रहे हैं। ईरान अलग बात हो रही है, चारों तरफ चाइना हम खतरनाक मोड पे है। अरब का सल्तनत खत्म होता जा रहा है। थर्ड वर्ल्ड वार के में आ चुके हैं। कहाँ गांधी की कल्पना हो। अब तो संग्राम और विश्व युद्ध के बाद ही ना कोई गांधी या कोई नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन। भारत के प्रधानमंत्री जी भी ने कहा कि नीतीश जी वाकई में सेकुलर नेता है। सर मैं तो वही बात तो कह रहा हूँ, सेकुलर हैं। सेकुलर तो है नीतीश कुमार, इसको नहीं झुठलाया जा सकता। लेकिन अब यह एक सच है, एकदम सेकुलर नेता, उसको आप अलग नहीं कर सकते। लालू यादव के बारे में पूछिएगा, एकदम सेकुलर नेता। लालू यादव के बारे में और ऊपर आप कह सकते हैं। वो अलग बात है कि उनकी राजनीति बिल्कुल डिफरेंट थी। जिस वक्त वो राजनीति में आए थे, उनको सरभारा की राजनीति एकदम आर पार करनी थी, तो किए। अपने सामाजिक न्याय के लिए कर्पूरी ठाकुर या गांधी से लेकर के जो लोग, उन्हें जगदेव बाबू, जो लोग बड़ी लड़ाई लड़े, शहीद सूरज नारायण सिंह से लेकर के पंडित रामानंद तिवारी से लेकर के सब लोग बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई लड़े। तो उसमें लालू यादव 2 कदम आगे बढ़े। अब वो स्थिति नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है। रामविलास पासवान जी हो, चाहे जो भी हो,
नीतीश कुमार जी, अब गांधी उंधी की बात चलिए, ठकुर साहती वाली बातें लोग करते रहते हैं राजनीति में नेताओं के नज़दीक जाने के लिए, लेकिन जो आचरण है वो प्रतिबिंब है। गांधीयन विचारधारा तो है नीतीश कुमार जी में, प्रतिबिंब तो है वो। अब गांधी ना कोई हो सकता है, ना गांधी का युग है। हम सोशल मीडिया के युग में हैं, हम टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ चली गई। अब आप साइबर वार के लिए तैयार है पूरी दुनिया, 1 मिनट में पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। कल 1 रुपये की वैल्यू थी, आज 1 लाख की वैल्यू नहीं है, करोड़ की वैल्यू नहीं है। आज ड्रग्स से लेकर के सब कुछ, पूरा कोरोना में लोग घर में बैठे थे, पॉर्न देख रहे थे, कोई विरोध किया? आज 84 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जिंदा हैं लेकिन मस्त हैं। मणिपुर का विरोध किसी ने नहीं किया, कोई महिलाएं नहीं निकली। अब इतनी बड़ी घटना घट रही है, इजराइल में लाखों करोड़ों लोग निकल रहे हैं, लेकिन हमारा देश या कोई बोलने को तैयार नहीं है। इजराइल पर ठकुर साहती, वहाँ भी हिंदू मुसलमान को की बात ये कर रहे हैं। समझ में नहीं आता दुनिया कहाँ जा रही है, ये क्या कर रहा है। तो जो बात समय का, टाइम, पर्सन, प्लेस एंड वे, सब्जेक्ट, विषय आज गांधी होते तो कोई एक्सेप्ट नहीं करता, उनको भी अलग रास्ता लेना पड़ता। तब वो परिस्थितियां थी, आज वो परिस्थितियां नहीं है। आज आप प्रतिबिंब कह सकते हैं कि उनका आचरण और चरित्र चिंतन नीतीश कुमार जी में है। यदि आप राहुल गांधी जी के बारे में कहेंगे तो उसमें सुभाष का भी प्रतिबिंब है, गांधी का भी प्रतिबिंब है और भगत सिंह का भी प्रतिबिंब है। वो जो आप कहिएगा सिर्फ गांधी के तरह जी, नहीं, सुभाष चंद्र बोस का भी फाइटिंग कैपेसिटी। तो बौद्धिक लोग भी हैं, तो आप इस रूप में नहीं लीजिए। 20 साल मिला नीतीश कुमार जी को बिहार का, पहले भी मिले, पहले भी रहे। अब 16 हजार करोड़ रुपया कितना, इतना घाटा बे हम ले जा रहे हैं दारू के चलते। 1 नेशन 1 दारू करिए ना। अब अड़े हुए हैं भाई, आपका जिद पर्सनल जिद हो सकता है, वो सही हो सकता है, सही है ये, लेकिन घर घर हाथ में ड्रग्स और स्मैक सब कुछ चला गया। समय समय पर अमेंडमेंट आता है ना, आपने सही निर्णय लिया, लेकिन इतने दिनों के बाद तो एक नई अमेंडमेंट की बात भी तो होनी चाहिए, पॉलिसी चेंज तो होती है। हम लेकिन एकदम हम ही सच हैं, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। एको हम द्वितीयो नास्ति, हमने जो कह दिया वही सत्य है, ऐसा नहीं है। इसीलिए प्रतिबिंब हो सकते हैं और उसको कहा जा सकता है। अब ना वो परिस्थितियां हैं, ना वो समाज है, अब ना कोई किसी के भीतर लड़ने की हिम्मत है, ना निकलने की हिम्मत है, ना संघर्ष करने की हिम्मत है, ना धरना पर बैठने की हिम्मत है। जब आम आदमी अब पॉल्यूट हो चुका है जाति, धर्म, मजहब से कंप्लीट रूप से, तो आप ऐसे समय में जब हिंदू मुसलमान या किसी जाति की बात आएगी तब गाली गलौज देखिए ना, और जब मुद्दों की बात आएगी, विचारधारा की बात आएगी, शिक्षक की बात आएगी तो शिक्षक लड़ेंगे, मुखिया की बात आएगा मुखिया लड़ेंगे, सरपंच की बात आएगा सरपंच लड़ेंगे, सचिव की बात आएगा सचिव लड़ेंगे, आंगनबाड़ी की बात आएगा आंगनबाड़ी लड़ेंगे, ममता आशा की बात आएगा वो लड़ेंगे। मतलब कि टुकड़ों में हम बढ़ चुके हैं। और सर, बिहार में जिस ढंग से जाति जनगणना हुई और अब आ रहे हैं कि ये जाति जनगणना पूर्ण रूप से नहीं हुई, और क्या लग रहा है इसके असर आने वाले चुनाव पर पड़ेंगे? देखिए, हमको तो समझ में नहीं आता, 1931 के पहले ये कल्पना, जाति जनगणना एक अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI है कि कौन सी बीमारी हमारे पास है। बुखार 5 दिन हो गया और उतर नहीं रहा है तो डेंगू तो नहीं हो गया, टाइफाइड तो नहीं हो गया, तो जांच तो कराएंगे ना। आरक्षण कब लागू हुआ? शर्मा, ततमा, जोल्हा, नोनिया, चंद्रवंशी, कुमार, केवरत, निषाद, मला, केवट, गोढ़ी, कोरी, लोहार, शाह, चौधरी,
पासवान, राम, चमार, पासी किसको कितना मिला, मीना अलग कितना मिला, ST SC को कितना मिला, तो आप देखिएगा ना कि कितना मिला, हमको ये समझाइए ना। तो आप उस पर भी अब मूल्यांकन नहीं करते हैं। बैकलॉग को जनरल कोटा से भर दिया जाता है, खाली रहता है, प्रमोशन की स्थिति, अब सबका निजीकरण होने लगा है, तो निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात क्यों नहीं उठ रही है? तो जाति जनगणना में आप निजी क्षेत्र में जब तक आरक्षण बात और विकास को आप अंतिम व्यक्ति तक नहीं ले जाइएगा नीचे से, अंतिम, तो आप जब जाति जनगणना कराएं तो उसकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक, राजनीतिक स्थिति को भी देखिए, और जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी भागीदारी करिए। राजनीति कहाँ, कितने दलित हैं? एक भी नहीं है। कितने OBC CM हैं? कितने माइनॉरिटी CM हैं? एक भी नहीं है। तो जितनी जिसकी 17% है तो दीजिएगा ना भागीदारी। ST SC 20 और 21% है, तो आप उसी हिसाब से मुख्यमंत्री बनाइएगा ना, तो बनाइए ना PM, बनाइए CM, करिए 63% आरक्षण, करिए दलितों को 20% आरक्षण। यदि हम 10% गरीब ऊंची जात को दे रहे हैं, देना ही चाहिए। समय कालपात के अनुसार आज ये डिमांड हुआ तो देना चाहिए। चीज़ें तो बदलती है, गाली देने से तो कोई फायदा नहीं है कि क्यों दे दिए, एकदम दिए तो ठीक है, हमारे भाई को दिए। भाई आज़ाद हिंदुस्तान दुनिया में कब ब्राह्मणवाद कोई इस जात को गरियाओ, और कोई बावन, अरे भाई सुदामा कौन थे, कृष्ण के साथ उनका कैसा रिश्ता था, उन्होंने सब कुछ समर्पित कर दिया। रामायण लिखने में यदि वाल्मीकि की भूमिका सबसे बड़ी है रामायण की, तो तुलसी जी को भूल जाएंगे आप? नहीं। तो तुलसी जी कौन थे? केवट को भूल जाएंगे? ये हमेशा गाली गलौज, ब्राह्मणवाद कब तक? इतना लंबा समय से तो आप राजनीति में रहे, सब दिन बाभन को गरियाओ, बाभन को निकालो। ब्राह्मण लोगों को तो जमीन भी नहीं है, आप आगे बढ़िए ना। कौन मायावती को रोका आरक्षण, निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं देने से? लालू यादव जी केंद्र में थे, नीतीश कुमार केंद्र में थे, दे देते निजी क्षेत्र में आरक्षण, और परसेंटेज कर देते, दलितों को इतना, अत्यंत पिछड़ों को इतना कर दीजिए। आपकी जहां जहां सरकार है निजी क्षेत्र में आरक्षण दे दीजिए, बटेदारी कानून लगा दीजिए, कौन मना करता है? आप जमीन जिसके पास जितना है, आप कानून तो आप दीजिए गरीब आदमी को। आप पॉलिसी पर काम नहीं कीजिएगा, हर चीजों में राजनीति कीजिएगा। जाति जनगणना का मतलब है कि समावेशी विकास, नीचे से लोगों को ऊपर लाना, जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी। ये थोड़ी है कि 6 माला बिल्डिंग को ढा के 3 माला बनाना, या 3 माला को तोड़ के 6 माला बनाना, या जाति को गाली दे करके अपनी जाति का इतिहास बनाना। नहीं, सारे जातियों का इतिहास है। कोई पराक्रमी है, अब राजपूत कहने लगे हम ही सब कुछ हैं, क्षत्रिय, तो भैया कृष्ण और अर्जुन की बहन की शादी तो एक दूसरे से हुई, तो रिश्तेदार हैं सब। शिव से शुरुआत हुआ तब भी पूरी दुनिया रिश्तेदार है। हमको तो कुछ समझ में नहीं आता कि कौन थे हमको। हम युधिष्ठिर कौन थे, नकुल सहदेव कौन थे? यदि अर्जुन क्षत्रिय था तो युधिष्ठिर तो ब्राह्मणो जानति ब्राह्मणम, और नकुल सहदेव वैश्य शूद्र हो गए। भीम कौन थे? अब बड़ा विचित्र बात करते रहेंगे, अरे राजपूत। मैं तो सबसे पहले अत्यंत पिछड़ा मौर्य वंश, चंद्रवंश से लेके जब अहिर वंश, अहिरन, ग्वाल, तो सबसे पहले उसकी बात करिएगा। ST SC, भगवान बिरसा मुंडा, तो अजीब इतिहास है। कहीं ना कहीं लगता है ना कि कुछ पार्टी ऐसा है जो जाति और धर्म के नाम पर जनता को डाइवर्ट कर रही है। अब मोदी की जाति की बात हो रही है। सर मोदी जी का कौन जाति है, तो मोदी जी कब कौन जाति बने वो तो पूछिए। देखिए एक बात समझिए, चर्चा का विषय बन चुका है भैया मेरे मोदी जी की जाति पर अब हम क्या बोलें? देश के PM को गाली दें, वो खुद ही ना बीजेपी कहती है पिछड़ा है जी, तो सवाल तो वही उठाते हैं। तो ये बात तो आएगी ना कि भाई सही में क्या है ये, जब वो खुद कहते हैं पिछड़ा है। ये कहने की जरूरत बीजेपी को क्यों है? सबसे ज्यादा वोट वो ऊंची जात का लेते हैं, सबसे ज्यादा काम करते नहीं है, तो अब फिर पिछड़ा करिएगा। तो ये सवाल बिहार या देश में उठेगा कि सही में ये कौन राजनीति ये कर रहे हैं। ये देश का PM भी को कहना पड़ेगा कि हम पिछड़ा हैं कि अगरा हैं।
तो हम जनेऊ पहनते हैं तो हम ये नहीं पहनते हैं। इसको समझिए, ये सब कुछ राजनीति की सियासत का गंदा खेल है। जितनी बड़ी दोगलई दुष्टई करते हैं उतनी अच्छी राजनीति हो जाता है। जितना गंदा आदमी एस्टेब्लिश्ड, जितना हम गाली दे रहे हैं आजकल उतना एस्टेब्लिश्ड हो रहे हैं, उतना बड़का नेता अपने जाति में बनते जा रहे हैं और हमारे लोग उसको एस्टेब्लिश्ड भी करते जा रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा अच्छे लोग यादवों में जितने पढ़े लिखे लोग हैं बिहार में, एक से एक ज्ञानी लोग हैं, वो कहाँ एस्टेब्लिश्ड हो रहे हैं। लेकिन जो राइफल, बंदूक, तोप, बलात्कार, उनके यहाँ लालू जी या तेजस्वी जी चले जाएंगे, तो फिर आने वाला जो पीढ़ी है यादवों का, उसको लगेगा हमको भी राइफल, बंदूक और बालू माफिया बनना चाहिए, तभी हम एस्टेब्लिश्ड होंगे। तो हमारे नेता यदि एस्टेब्लिश करेंगे ऐसे लोगों को, अब करनी सेना गाली गलौज कोड़ देंगे, मार देंगे, लालू यादव को माँ बहन, यादव को, उसको, उस जाति को गाली देना, तो इससे नफरत बढ़ता है ना भाई। अपनी बात आप करिए ना। कौन कह रहा है कि अब सभी जाति का अपना अपना इतिहास है? कौन कहेगा कि क्षत्रिय और राजपूत समाज के पराक्रम के इतिहास नहीं है, उसका सम्मान है? कौन कहेगा कि अब आप कहिएगा भगवान परशुराम जब युद्ध लड़े तो किसी जाति के खिलाफ थोड़े लगे, किसी राजा के आतंक के खिलाफ, किसी सिस्टम के खिलाफ लड़े। अब भगवान परशुराम जी को आप गरियाने लगे कि क्षत्रियता के खिलाफ लड़े थे, तो नहीं। किसी भी विचार और मुद्दों पर जब कोई लड़ाई होती है इंसानियत के लिए, तो इतिहास है। भगवान परशुराम हम सब के लिए एक पराक्रमी व्यक्ति थे, तो आप इसको मानिए, इसको हम सबको समझना पड़ेगा। अब गाली गलौज का युग नहीं है। अब आनंद मोहन जी सबके लीडर थे, उस वक्त सबकी बात करते थे। आज क्या हो गया उनको? हमेशा ब्राह्मण को निकालो, ठाकुर हमारे भीतर रहेगा। अब नीतीश जी जा रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी का उद्घाटन करने, दादा का, अच्छी बातें हैं, और हम लोग बधाई देंगे कि हमारे समाज में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी राम बहादुर राव, जो हमारे लिए पिता की तरह थे, तो उनके मूर्ति का आदम कर, लेकिन उनका आचरण भी तो हमको लेना पड़ेगा। राम बहादुर राव का आचरण, चरित्र, चिंतन भी तो लेना पड़ेगा। अब एक और सवाल हमसे, शहीद परमेश्वर जी की बात करनी, कुमार परमेश्वर की बात करनी होगी सहरसा में। लेकिन जब आप गाली गलौज के बीच में, नफरत के बीच में हमेशा गाली दीजिएगा, तो मुख्यमंत्री जी जाएंगे तो लोगों को लगेगा अरे बाप रे बाप, गाली गलौज से ही हम एस्टेब्लिश्ड होते हैं। और इसीलिए चलो भाई, जो राह आनंद मोहन जी की है वही राह सही है, जो राह करनी सेना की है वही राह सही है। अब देवरिया में बावन यादव करने का बहुत प्रयास किया गया, जबकि घटना दो लोगों के बीच का है, जमीन का मामला है। पहले एक घटना घटी, किसी प्रेम यादव को मार दिया, उसके रिवेंज में घटना घट गई, तो आप उसको खत्म करिए। उसको 1-1 करोड़ रुपया दे करके उसके परिवार को एस्टेब्लिश करने की जरूरत। आप कहते हैं बुलडोजर कैसे चला दोगे? तुम मुसलमान को डरा करके जो रखना चाहते हो वो कुछ बोलता नहीं, वो समझ लियो जोगी। आपको आंख खोल लेना, यादव के घर पर बुलडोजर चढ़ाओगे, इतना हिजरा थोड़ी है, मौक थोड़ी है। हम ब्राह्मण समाज के खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए, हमको मिलाना पड़ेगा दोनों समाज को। ये लड़ाने का काम जोगी कर रहे हैं वहाँ, जबकि सबसे ज़्यादा विरोधी जोगी ने ब्राह्मण को मरवाया हमारा है। हमारे रहते हुए जीते जी, हम लोग के रहते, हम तो अखिलेश जी को बधाई देंगे कि उन्होंने कम से कम इसको कंसोल किया है। लेकिन बुलडोजर चढ़ा देना ये औकात नहीं है। और कभी किसी जात को गाली देना, आपको एक गाली दे के दलित को देखो, तो एक नौकर को थप्पड़ मार के देखो क्या होता है। तो अब वो स्थिति नहीं है। मुसलमान इसीलिए चुप हो जाते हैं कि वो नफरत की राजनीति नहीं करना चाहते, वो अपने देश में फालतू बात नहीं करना चाहते। लेकिन हमको तुम दबाओगे, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर और मजबूत लड़ने वाला कौम है, और उसको कहोगे ख़त्म कर देंगे, तो ये औकात नहीं है।